बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एपी के सम वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। आइए बेटा, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। अब बात है कि अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य क्या होता है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ये सारी बातें करते हैं बेटा। इफ ए बी सी आर इन एपी, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। अब बेटा एपी का कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉमन डिफरेंस सारों अंतर समान होना चाहिए। तो कर दीजिए बेटा, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। इसको इधर लेकर आए बेटा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, और इस b को ही बेटा बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ए तथा सी का समांतर माध्य, ये जो b है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये अर्थमेटिक मीन है समांतर माध्य किसका, ए और सी का, ठीक है। अच्छा जी, मैंने एक क्वेश्चन लिया बेटा आपके लिए। ये बेटा प्रथम पद और अंतिम पद के बीच जितने भी पद होते हैं सारे के सारे समांतर माध्य कहलाते हैं। यदि सीरीज एपी है तो बात कर रहे हैं, यदि सीरीज जीपी है हम आगे पढ़ेंगे तो हम उसे गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन बोल देंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सीरीज एपी समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद और अंतिम पद के बीच जितने पद आएंगे सारे के सारे समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है बेटा, प्लस का चिन्ह लगा दो, सीरीज बन जाएगी बेटा। ये 1 + 3 + 5 7 9, ये एपी बेटा। तो प्रथम और अंतिम के भी जितने भी पद हैं ये सारे के सारे बेटा क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य कहलाते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, पहला समांतर माध्य, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो क्वेश्चन दो प्रकार से आएंगे। एक तो आपसे पूरी सीरीज का पूछेगा कि भाई इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन क्या है, ठीक है। एक आपसे क्या पूछेगा, प्रथम पद देगा और लास्ट अंतिम पद देगा और इन दोनों के बिटवीन बताएगा कितने अर्थमेटिक मीन है, बोलेगा 10 अर्थमेटिक मीन है। और कोई सा भी पूछ सकते हैं, पहला समांतर माध्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। जैसे 3 है बेटा, मैं कह रहा हूँ अर्थमेटिक मीन है, बट किसका, 1 और 5 का। मैं कह रहा हूँ 5 अर्थमेटिक मीन है, किसका, 3 और 7 का। 7 अर्थमेटिक मीन है, 5 और 7 का। 9 अर्थमेटिक मीन है, 7 और 11 का। 11 अर्थमेटिक मीन नहीं, क्योंकि इधर राइट साइड है, कोई नंबर ही नहीं बेटा, समझ गए। तो दो प्रकार के सुनाए। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया कि आपसे पूरी सीरीज का अर्थमेटिक मीन पूछेगा, वहां भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन, आपको जो सीरीज गिवन है वो एपी है। सेकंड क्वेश्चन, वो सीरीज एपी है ही नहीं। ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, लास्ट टाइम क्वेश्चन जो आया था एनडी के अंदर, वो क्या दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो सीरीज एपी हमें नहीं दी। एक सीरीज देते और बोल दिया कि अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य ज्ञात करो, बट वो एपी नहीं थी। तो दोनों तरीके से हम हल करना सिखाते हैं। एपी है तो कैसे हल करेंगे, एपी नहीं है तो कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन था बेटा
इसी को लिख दिया हमने। ये क्वेश्चन था आपकी सीरीज हो गई। एपी है, आपसे पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन। यदि सीरीज एपी है और आपसे अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो बेटा आप कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू मीडियन, समांतर माध्य इज इक्वल टू माध्यिका। अब बात है मीडियन माध्यिका क्या होती है बेटा? बेटा माध्यिका का मतलब भी समझ रहे आप, नाम में ही सब कुछ है बेटा। माध्यिका, मध्य में जो आएगी बेटा, मध्य में जो पद होगा, मिडिल टर्म्स जो है उसे ही बेटा मीडियन माध्यिका बोलते हैं। आपको पता है एपी पढ़ रहा हूं, वैसे मीडियन का कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि जो सीरीज आपको गिवन है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग, यानी या तो आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो बेटा, यानी या तो बढ़ता हुआ क्रम हो या घटते हुए क्रम में हो। और हम एपी पढ़ रहे हैं और एपी के अंदर आप पता है बेटा सीरीज या तो बढ़ते क्रम होगी या घटते क्रम होगी, तो अरेंज करने की तो टेंशन ही नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा जी। तो जो मध्य में दिख जाए आपको बेटा, मध्य पद जो है वही आपकी माध्यिका कहलाती है और उसी अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मध्य में भाई दो पद ये गए, दो ये गए, ये मध्य में आ रहा है, तो आप बोल देंगे 5 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, नंबर 2, अभी मैंने आपको सिखाया था ये बेटा, देखो अर्थमेटिक मीन निकालना मैंने आपको सिखाया। मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दिया। ये कॉन्सेप्ट बन गया बेटा कि जब भी अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है आप फर्स्ट टर्म प्रथम पद और लास्ट टर्म अंतिम पद को प्लस कीजिए, ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो बेटा, आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सबसे शानदार तरीका बेटा, सबसे आसान है बेटा, मैं खुद इसी को फॉलो करता हूं बेटा। देखो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो। आगे नंबर 3, आपने पढ़ा है छोटी क्लास में बेटा, एवरेज औसत बेटा पढ़ा होगा, राशियों का योगफल अपन राशियों की संख्या। वो कॉन्सेप्ट बेटा यह यूज कर सकते हैं बेटा, यानी आपके पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो प्रेक्षण दे रखे हैं, उनका सम कर दीजिए बेटा और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन 5। तो ये बेटा आ गया हमारे पास 10, 20, 25 और 5 आ गया बेटा। मैंने 3 तरीके आपको सिखा दिए। बट एक चीज बेटा भूलना नहीं है, सीरीज एपी है तो हम बात कर रहे हैं, कोई सा मेथड आप लगा सकते हो, मुझे सबसे अच्छा मेथड ये लगा बेटा। ठीक है, आप कोई सा यूज करो। यदि सीरीज एपी नहीं है और फिर भी आपसे पूछ रहे अर्थमेटिक मीन, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। बच्चे क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन यूज कर देते हैं, ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। नहीं बेटा, एपी है तो ही लगाना है, एपी नहीं है तो ये दोनों मेथड काम नहीं करेंगे बेटा, फिर आपका ये वाला मेथड काम करेगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये देखो क्वेश्चन है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज ये आपको श्रेणी दे दी बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर। आपको अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य ज्ञात करना है। जैसे ही अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आया आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यार सर ने बताया था कि पहले ये चेक करना है कि सीरीज एपी है या नहीं है बेटा। ठीक है, देखो एपी की पहचान आप जानते हो बेटा, कॉमन डिफरेंस, सारा अंतर समान आएगा।
कि यार यहाँ तो डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा, 1 4 9, ये एपी नहीं है, एपी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक मेथड है, लास्ट वाला मेथड यहाँ यूज करेंगे बेटा। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, ये रिजल्ट है बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा लिखाया था मैंने आपको। ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका बेटा अर्थमेटिक मीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब बात ये है कि ये तो पूरी सीरीज का अर्थमेटिक मीन हो गया। अब वो आपसे एक एक करके बेटा पूछ सकता है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये सीरीज एपी है, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है बेटा, प्रथम पद और अंतिम पद है, और इसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन है। ये आपको बताएगा कि प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन प्रविष्ट कराए गए हैं, वो बता देगा, एन अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो आएगा उसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन फर्स्ट, पहला समांतर माध्य, दूसरा समांतर माध्य, एनवा समांतर माध्य। ठीक है, अब जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है बेटा, आप देखो पद कौन सा है, पद दूसरा है बेटा, और मैंने कहा था पद कोई सा भी हो, डी का कोफिशिएंट हमेशा एक कम आएगा। तो दूसरा पद है तो उसे क्या लिखा जाएगा, ए प्लस डी। दूसरा समांतर माध्य, बट पद कौन सा है, तीसरा, तीसरा है एक कम आएगा, ए प्लस 2d। इसका लॉजिक यही बना दो बेटा, अर्थमेटिक मीन में ना बेटा डी का कोफिशिएंट सेम रहेगा बेटा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 10वां समांतर माध्य क्या है, आप बोल देंगे a प्लस 10d। ठीक है, आपसे हम पूछे कि nवां समांतर माध्य क्या आएगा, a प्लस nd। कोई सा भी समांतर माध्य पूछ ले बेटा आपसे, ठीक है, सेम सेम आ जाएगा। अब a तो आपको गिवन है ही, d आपको नहीं पता बेटा, d भी पता हो जाएगा तो क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा, समझ रहे। अब हमारा टारगेट क्या है, डी फाइंड करना। जैसे डी फाइंड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब डी फाइंड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म प्रथम पद दिया है, लास्ट टर्म अंतिम पद दिया है, इनके बिटवीन कितनी टर्म है वो आपको गिवन है बेटा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये यूज करते हैं tn, ये आपको गिवन है b। ठीक है, अब tn का बेटा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा बेटा, फर्स्ट क्लास में बताया था, a प्लस ठीक है। एक क्या बेटा, प्रथम पद जो आपको गिवन है बेटा, यहां पर a दिया हुआ है बेटा। n के बारे में ध्यान रखना, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। n तो बेटा अंदर अंदर हो गए और 2 का है बाहर, कुल पद कितने हो गए, n प्लस 2 माइनस 1 d। तो d कितना आ जाएगा बेटा, आप चाहो तो ये डी का रिजल्ट याद कर सकते हो। अच्छा जी,
अब रिजल्ट याद करें बेटा तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ n का मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, कुल समांतर माध्यों की संख्या। ये पदों की संख्या नहीं है बेटा, ये समांतर माध्यों की संख्या है। बच्चे यही गलती करते हैं, वरना तो आप बेटा ये प्रोसेस आप इसे फाइंड कर सकते हैं। बी आपका अंतिम पद है लास्ट टर्म, ए आपका फर्स्ट टर्म प्रथम पद है, डी आ जाएगा। आप सारे के सारे पद निकाल सकते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, मैं आपसे कहूं बेटा कि ये फर्स्ट टर्म है और ये बेटा लास्ट टर्म है, ठीक है, और इसके बिटवीन 19 अर्थमेटिक मीन है, ये आपको दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है देन ये आ गया, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है बेटा, एयरफोर्स लेवल की बात कर रहे हैं। आपसे पूछ लिया 10वां समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपके माइंड में आएगा कि सर ने बताया था यार कि कोई सा भी समांतर माध्य हो डी का कोएफिशिएंट सेम आता है, तुरंत लिख दोगे आप बेटा। फिर आगे चलोगे, ए आपको दिया हुआ 3 + 10 डी, यहाँ कटक गई। फिर आ जाएगा डी निकालना, तो बताया था रिजल्ट भी है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, वरना तो मैंने प्रोसेस सिखा दी। रिजल्ट यूज करना चाहेंगे तो डी मैंने लिखवाया था बेटा, b - a/n+1, ये देखो बेटा ये रहा डी, ठीक है। अब बी क्या बेटा, बी आपका है अंतिम पद बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसके बिना तो क्वेश्चन कैसे हल करोगे बेटा। ए प्रथम, एन बेटा, अब एन का मतलब है यहाँ समांतर माध्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन 19 है बेटा, +1। ये बेटा 3 - 1 60/20, 3 आ गया बेटा, ये 3 आ गया, ये 33 आ गया। अब बेटा आपसे कोई सा भी अर्थमेटिक मीन पूछ ले, आपको डी निकालना आ गया बेटा, ठीक है। आप इस प्रकार बेटा ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, ये तो बेटा हमारी एपी थी, ठीक है। एपी के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारे सिखा दिए, क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम एपी कुछ बेटा अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करेंगे इसके बाद। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A1 A2 A24 are in AP and A1 A5 A10 A15 A20 A24, then A1 plus A2 plus A3 T4। ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। यदि A1 A2 A24 AP के अंदर है तथा A1 प्लस A5 प्लस A10 A15 प्लस A20 प्लस A24, इसका सम आपको दिया है 2 to 5। तो पूछ रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A24 ये किसके बराबर है। तो आपने देखा एपी में है और एपी के 24 पदों का योगफल पूछ रहा है, और योगफल का फॉर्मूला बेटा मैंने बताया, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो आप बोलेंगे सर Sn जो हमने बताया ये होता है n/2 a प्लस l, और n 24 है तो आप डायरेक्ट 24 के हिसाब से लगा सकते हैं।
आप बोल सकते हैं ए फर्स्ट A1 और लास्ट। आप सोच रहे हैं काश ये अंदर के 4 पद नहीं होते, कितना अच्छा होता, नहीं? A1 + A24 बेटा पुट कर देते, गिवन होता, आंसर आ जाता। इस क्वेश्चन में यही खास बात है, मैंने आपको ये 6 पद ही क्यों दिए हैं, है ना? मैंने क्या सोच के लिखे हैं बेटा, ये किस ऑर्डर में लिखे, यही आपको दिमाग लगाना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें आपको सिखानी होंगी बेटा, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए, ये पी है बेटा, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये भी 12, ये भी कितना आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है बेटा? आपने प्रथम और अंतिम पद को ऐड किया, ठीक है? आगे से आए आप सेकंड नंबर पे, पीछे से भी आप आए सेकंड, योगफल 11 सेम आ रहा है। आप जितना आगे से चल रहे हैं इतना ही आप पीछे से चलिए बेटा, और ऐड करेंगे तो आपका सम है वही होगा जो फर्स्ट और लास्ट का है बेटा। बेटा ये नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या इवन है बेटा, तो आपके पेयर बन गई बेटा। यदि यहाँ ओड आ जाए तो बेटा मिडिल टर्म्स एक पद बच जाएगा बेटा, जो मध्यम होगा। कैसे? सपोज करो मैं आपको ये लिखता बेटा, ये मैं यहां तक ही लिखता बेटा, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, एक बीच में बच गया बेटा। एक्चुअली ये अर्थमेटिक मीन है बेटा, जो बीच में बचेगा उसको हम क्या लिख देंगे? 1 + 9/2 लिखेंगे बेटा। भाई ये जो है जितने पेयर बन रहे हो तो फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर है, ये उस सम का हाफ हो जाएगा बेटा अगर ओड है तो बेटा। अभी 24 है, इवन है, कोई दिक्कत नहीं। ओड होता तो बेटा एक बचता बेटा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो बेटा देखो मैंने क्या किया, मैं आपको पहले यहां लिखता हूं साइड में बेटा, A1 + A24 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं A5 + A20 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं A10 + A15। कैसे बेटा? देखो आप आगे से आए बेटा, कौन सा पद है बेटा? 5वां। पीछे से बेटा आपने लिए 500 पद बेटा, यही है। तो सम बेटा कितना आएगा जो फर्स्ट और लास्ट के? A10। आगे से 10 पद है, तो मतलब पीछे से बेटा 10 पद ले, पीछे से 10 पद बेटा A15 ही आएगा बेटा। अब कोई बच्चों लगे सर ये कैसे पता करें पीछे से 10 पद कौन सा, टाइम लगेगा? बेटा कॉमन सेंस है, आप देखो सम कर ले करो। इनका सम कितना रहा है? 25। अब जहां भी सम 25 आएगा ना बेटा, तो समझ जाओ उनकी जो पोजीशन है, स्थिति है, वो बेटा एकदम करेक्ट है। जितना आगे से उतना ही पीछे से आएगा तो ही सम बनेगा बेटा। अगर मैं यहां पर बेटा A6 लिखूंगा ना बेटा, तो मुझे पता है 25 चाहिए, तो मुझे पीछे से बेटा 19 लेना पड़ेगा। ये बेटा ये फिक्स है बेटा, पीछे से 19 ले लो बेटा, यही आएगा बेटा। समझ गए? ठीक है। तो बेटा इसे ये ऐड किया हुआ है, ये बराबर है बेटा, यानी A10 और A15, A5, A20, तो ये 3 पेयर बन गए बेटा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि 3 टाइम्स ऑफ A1 + A24 इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दो, 75 आ गए। और यही तो फाइंड करना था बेटा आपको, ये 12 × 75, ये मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ये आ गया बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा, एग्जाम में आया नहीं, डिफेंस में बेटा आ सकता है बेटा, संभावना इसके आने की। अच्छा क्वेश्चन आएगा तो बेटा जरूर आएगा बेटा ये, ठीक है? इसके अंदर अगला क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ 23, 25 मतलब 24 से मतलब नहीं बेटा, आप लोग कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ इवन लिखा और मैंने यहाँ लिखा वो
पोजीशन के हिसाब से बेटा लिख के देगा, ये नहीं कि A23 लिख दे बेटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में, समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो इफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन AP, then find the ratio of sides of triangle। ऑप्शन है 1:2:3, 5:12:13, देखो बेटा ये तो कॉमन सेंस है, आप देख के ही बेटा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में दो खास बातें। नंबर 1, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। दूसरा, साइड किस में बेटा? AP में। तो ये आपको ऑप्शन देके पता कर लो बेटा। ये आपको साइड का रेशो दिया हुआ है, AP मतलब डिफरेंस सेम होगा बेटा। राइट एंगल है तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। मैंने देखा यार डिफरेंस तो सेम है बट पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखा यार पाइथागोरस तो लग रही है भाई, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना बेटा आप। देखो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये बेटा तो ये पाइथागोरस थ्योरम तो यूज हो रही है बट डिफरेंस सेम नहीं है, AP में नहीं है। यहाँ देखो बेटा डिफरेंस तो सेम है बेटा बट यहाँ बेटा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा बेटा। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 लग रहा है बेटा पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, डिफरेंस भी सेम बेटा, तो यही आपका आंसर होगा बेटा। ये तो आपने कॉमन सेंस से फाइंड कर लिया। यदि तरीके से सोल्व करें बेटा तो कैसे हल करेंगे मैं आपको बताता हूं बेटा। आपसे करें इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड किसमें? AP में। तो पहले बेटा आपको लेट करना पड़ेगा बेटा। अब जब साइड आपको बेटा माननी होगी तो जब भी AP के अंदर 3 पद आपको कभी बेटा लेट करने हो, मानने हो बेटा, तो जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा आप वो मानना बेटा। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन जाएगी बेटा। आप हमेशा बेटा लेके चलना है A माइनस D A प्लस D। देखो डिफरेंस सेम बेटा, चेक कर लो डिफरेंस, यहाँ D आ रहा है यहाँ भी D आ रहा है, कितना भी है डिफरेंस सेम आएगा। बोलो सर कल को 3 की जगह 5 मानने पड़ जाए तो बढ़ा दो बेटा। यहाँ ले लेंगे आप A प्लस 2D, इधर ले लेंगे A माइनस 2D, चलता रहेगा बेटा। कितना ही बड़ा कर लो बेटा। बोले सर 4 लेने हो बेटा, इवन ओड का कॉन्सेप्ट होता है, ये तो ओड है 3 5 7 70 ओड लेनी हो बेटा। तो देखो A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D A प्लस 3D। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ बेटा, उसके पीछे लॉजिक है। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा ना बेटा तो सम 0 हो जाएगा बेटा। देख लो ऐड कर लो, सम 0 हो रहा है, कर लो बेटा ऐड।
क्यों क्वेश्चन जो आता है ना बेटा, लास्ट ईयर एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन आया था कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योगफल आपको दिया होता है। अब एपी में 3 टर्म्स बेटा, तुरंत आप ये मान लेंगे बेटा, सम दिया और तुरंत आपने ऐड किया, सीधा ए का मान आ गया बेटा, हो गया सोल्व बेटा। वरना आप क्या लेते हैं, आप लेते ए प्लस डी, ए प्लस 2d। गलत नहीं बेटा ये, बट इसमें टाइम लग जाएगा बेटा, समझ रहे मेरी बात। बट यहाँ डिफरेंस ध्यान रखना, 2d का लिए मैंने कितने लिया, 2d का। अब 4 की जगह अगर 6 पद हमें मानने हो तो यहाँ लिख देंगे a प्लस 5d और a माइनस ए 5d, ठीक है। ये बेटा हो गया। तो यह हाइपोटेन्यूस है बेटा, सबसे बड़ा पद बेटा, सीरीज हम मान के चल रहे हैं बेटा, आपकी सीरीज जो है बढ़ते क्रम में है, तो सबसे बड़ा पद क्या आएगा, a प्लस डी, ये a प्लस डी। हाइपोटेन्यूस करंट सबसे बड़ी साइड होती है, बाकी आपकी मर्जी कैसे ले लो बेटा। ये मैंने a माइनस डी ले लिया, ये a ले लिया, ठीक है। 3 पद मान लिए, ये एपी में हमने ले लिया। ट्राइंगल क्या है बेटा, राइट एंगल बेटा, राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा यूज करेंगे। आ जाओ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बेटा। स्क्वायर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2ad को इधर लेके आएंगे, ए स्क्वायर माइनस 4ad। ए कॉमन लेंगे, ए माइनस 4d। तो बेटा यहाँ से ए का मान ए इज इक्वल टू 0 आएगा और a इज इक्वल टू 4d आएगा। अब मैं कह रहा हूँ a का मान 0 नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि अगर a का मान 0 लेंगे बेटा तो ये 0 हो जाएगा, ट्राइंगल की साइड नहीं बचेगी, ट्राइंगल की साइड नहीं बचे बेटा, ट्राइंगल ही नहीं बनेगा बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। a का मान क्या आएगा, 4d, रखा बेटा 4d, तो ये बन जाएगा 3d, 4d, 5d। रेशो क्या हो जाएगा, 3:4:5। ये आपका आंसर आएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभुज के सभी अंतःकोण एपी में हैं तथा सबसे छोटा कोण 120 डिग्री एवं सारो अंतर 5 डिग्री हो तो सबसे बड़ा कोण एवं बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन पहले जेई के अंदर आया था बेटा, फिर ये एनडी में भी आ चुका बेटा, और एनडी के अंदर तो ऑप्शन भी इतने अच्छे थे कि बच्चा गलती करेगा बेटा। एनसीईआरटी में बेटा ये क्वेश्चन है बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए आप, ये कह रहा है कि बहुभुज के सभी अंतःकोण एपी में है, इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी and smallest angle is 120 degree and common difference is 5 degree. Then find that
टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, देखिए बेटा ये पॉलीगन है, समझना बेटा। अब पॉलीगन में कितनी साइड है ये मुझे नहीं पता, ये तो मेरे से पूछ रहा है कि साइड कितनी है। मुझे गिवन क्या है, ये स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है, उस डिफरेंस 5 डिग्री का है, 125 डिग्री, 130 डिग्री, चलता रहेगा। अगर मुझे साइड पता चल जाए बेटा तो मैं सबसे बड़ा कोण ज्ञात कर सकता हूं कि सबसे बड़ा कोण क्या आएगा, ये बोलो बेटा, ज्ञात कर सकते हो। यानी एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक है बेटा। अगर साइड पता चल जाएगी तो बेटा ये क्वेश्चन तो अपना आप ही हो जाएगा बेटा। तो पहला काम हमारा है बेटा साइड निकालना है बेटा। अब ये तो पता चलेगा कि ये एपी के अंदर है, ठीक है। अब एपी में है तो क्या करें, साइड तो पता ही नहीं, तो मान लेते हैं कि लेट माना कि पॉलीगन में n साइड है, n भुजाएं हैं, ठीक है। अब बेटा पॉलीगन का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे ये आपका पॉलीगन है, ये इसके इंटरनल एंगल है बेटा, जो भी हो बेटा। एक बात बेटा कॉमन है, इनका जो इंटरनल एंगल का सम जो है ना बेटा वो फिक्स होता है। ट्राइंगल है तो 180 डिग्री आएगा बेटा। अब ट्राइंगल चाहे कैसा भी बनाओ बेटा, इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री ही आएगा। यहाँ बेटा सम 360 डिग्री आएगा बेटा। बच्चे को 2 याद होते हैं, बाकी आगे याद नहीं होता क्या आएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा इंटरनल एंगल का सम निकालने का, n-2 180 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला बेटा निकालने का। n होता है बेटा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। आप n की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, जैसे आपने n की वैल्यू 3 रखी बेटा, 3-2 आ जाएगा बेटा। n की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे बेटा, भाई 4 है तो 4 है तो बेटा 360 आ जाएगा बेटा, समझ रहे। अच्छा जी, तो मैंने क्या लिया बेटा, n था तो बेटा सम कितना हो जाएगा बेटा, ये n-2 180 डिग्री, ये क्या हो गया, इंटरनल एंगल का सम आ गया। अब मुझे पता है ये एंगल एपी में है और एपी के अंदर भी बेटा सम का फॉर्मूला मैं जानता हूं, तो बेटा ये भी सम और वो भी सम, दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा। सम का फॉर्मूला n/2, भाई हम साइड n मान रहे हैं बेटा, n/2 2a, a कितना है 120 डिग्री, 2a प्लस n-1 d कितना है 5 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटे से सोल्व कर लीजिए बेटा, कैलकुलेशन है बेटा। तो ये मल्टीप्लाई करो बेटा, इस 2 को इधर लेकर जैसे, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 n आएगा, माइनस 720 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 240 हो जाएगा n, प्लस 5 n स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। सोल्व कर लिया बेटा, 5 पे n स्क्वायर तो इधर है ही बेटा, ठीक है बेटा। ये 240 है, इधर जाएगा माइनस का 360, तो माइनस का 120 और माइनस 5 माइनस का 125, उधर जाएगा 720। बेटा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मैंने कहा जितनी फास्ट होगी उतना जल्दी कर पाएंगे बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन जो था ना, आपको लगा सर इतने लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम आएगी, बेटा ये क्वेश्चन वो है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं बेटा ना। तो ऐसे क्वेश्चनों के तो बेटा आंसर तक याद होने चाहिए। क्वेश्चन देखा अच्छा ये तो वो क्वेश्चन क्या, सीधा टिक कर देंगे बेटा, है ना। अब फर्स्ट टाइम बेटा करेंगे तो बेटा टाइम लगेगा बेटा। ये वो क्वेश्चन है बेटा आप जहां चाह के भी आप ट्रिक यूज नहीं कर सकते बेटा। मैंने कहा था ना कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे कि आप ट्रिक चाह के भी नहीं लगा पाएंगे। ये वो क्वेश्चन बेटा कि आप प्रॉपर तरीके से ही सोल्व कर पाएंगे बेटा। देखो और क्वेश्चन बेटा इतना शानदार है कि आंसर निकालने के बावजूद भी बच्चा गलती करेगा। 5 से डिवाइड करो, n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 5 के टेबल बोलो बेटा, ठीक है। अब बच्चा अटक जाता है यार क्या करे, इसके फैक्टर कर लो बेटा। 25 के फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो बेटा 144
किसके टेबल में आता है 16 इंटू 9 बटा 25, तो इसका फैक्टर हो जाएंगे n माइनस 9 n माइनस 16, n इज इक्वल टू आ गया, मैं कह रहा हूँ n का मान 16 नहीं है, n का मान कितना आएगा 9 आएगा। अब बात यही बेटा, जब एनडी में क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन था कि n की वैल्यू थी 9 एंड 16 बोथ, दोनों बेटा, बच्चा इस पर टिक करके आ गया, जो बेटा गलत होगा, ये आएगा ओनली 9। एक ऑप्शन ये भी था बेटा केवल 9 बेटा, तो बुझाऊं संख्या बेटा 9 आएगी। ऐसा है कि उसका लॉजिक क्या बेटा समझना, भाई सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, उसके बाद 125, ये बेटा, ये मैंने एंगल लिख दी बेटा। आपको तो जितनी साइड होंगी पॉलीगन में उतने एंगल बनेंगे बेटा। यदि n की वैल्यू 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे बड़ा कोण बेटा क्या आएगा 160 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सोल्व होगा, ये आएगा 160 डिग्री बेटा। यदि n की वैल्यू 16 है, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो सबसे बड़ा कोण कितना आएगा 195 बेटा। बेटा ये भी कि अगला क्वेश्चन बेटा इसमें पैसेज आया था, 2 क्वेश्चन थे। अगला था कि सबसे बड़ा कोण के बेटा 2 ऑप्शन थे कि 160 डिग्री एंड 195 डिग्री बोथ है ना ओनली, तो बेटा ये आएगा। कैसे बेटा समझना, बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन में आपके सामने खींच रहा हूं बेटा, देखना बेटा ये एंगल कितना है बेटा 180 डिग्री, ठीक है। अगर बेटा हम कोई पॉलीगन बना रहे बेटा, बहुभुज बना रहे बेटा, तो कॉमन सेंस से बेटा एंगल 180 डिग्री से कम ही आएगा। एक स्ट्रेट लाइन मतलब बेटा 180, पॉलीगन के लिए बेटा थोड़ा टर्न करेंगे बेटा, अगर थोड़ा बेटा घुमाएंगे तो एंगल 180 से तो बेटा कम ही आएगा। और जब एन की वैल्यू मैं 16 ले रहा हूं तो बेटा एंगल आ रहा 195, जो कि पॉसिबल है नहीं है, इसलिए एन की वैल्यू 16 नहीं होगी, एन की वैल्यू बेटा 9 आएगी और सबसे बड़ा कोण आएगा 160 डिग्री, ठीक है बेटा। ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने आपको कराया बेटा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। आपको सीट देंगे बेटा, उस सीट के अंदर सारे क्वेश्चन रखे जाएंगे, और आपको डाउट आता है बेटा तो पूछिए बेटा ना, आपको सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। ये बेटा मैंने एपी का पार्ट कराया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे बेटा जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।